नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जो आपके प्रत्यय हैं उसमें सत्री सानच व्याकरण विधि में अगला जो है सत्री सानच आ रहा है, तो सत्री सानच के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा है। अभी हम व्याकरण विधि के हिसाब से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मयी पदी धातुओं से सत्री प्रत्यय और आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यय। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत बड़ी। परस्मयी पदी से सत्री और आत्मनेपदी से सानच, ध्यान रखेंगे, है ना। सत्री के स और री का लोप होकर धातु में अत जुड़ता है और सानच के स और च का लोप होकर धातु में आन जुड़ता है। पहले म का आगम हो जाता है, इस प्रकार धातु के स्थान पर मान हो जाता है। सत्री सानच प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने कह दी। अब मैं अपनी बात कर लेता हूं। एक सूत्र है तौ सत। ठीक है, सूत्र क्या है मैं इधर साइड में लिख देता हूं। तौ सत, तौ सत सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। अर्थ क्या है इसका? सत्री और सानच, तौ से सत्री और सानच लेना है। सत्री और सानच प्रत्यय सत संज्ञक होते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से सत संज्ञक प्रत्यय नहीं है या सत संज्ञक प्रत्यय है। तो सत्री और सानच सत संज्ञक प्रत्यय होते हैं, ध्यान रखना, इनकी सत संज्ञक होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें एक और जो सूत्र है मुख्य, वो ये है लटह, यहां लिखें, लटह सत्रिसानच, सत्रिसानच या सानचाव कर दूं, सानचाव प्रथमा, प्रथमा समानाधिकरणी, समानाधिकरणी, ये है, ये सूत्र हो गया। ठीक है, समानाधिकरणी। अब इसमें सत्री सान चौ अप्रथमा समानाधिकरणी समझ रहे। अप्रथमा मतलब प्रथमांत से भिन्न, ये है। अब इसका अर्थ समझते हैं। वृत्ति में तो आया वहां पर अप्रथमांतेन समानाधिकरणे लट एतौ वा स्तः। ठीक है, तो उसका जो है अर्थ क्या करेंगे? अप्रथमांत अर्थात प्रथमा ना हो, प्रथमांत ना हो, यानी कि द्वितीया से लेकर आगे की हो, द्वितीयांत जो आदि हैं उनके साथ समानाधिकरण होने पर, द्वितीयांत आदि जो हैं उनके साथ समान अधिकरण होने पर लट के स्थान पर सत्री और सानच आदेश होते हैं। तो सत्री तो परस्मयी पद में चला जाएगा, सानच चला जाएगा आत्मनेपद पद में। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। तो अप्रथमा समानाधिकरण क्या है? एक वहां पर उदाहरण भी आया है, पचंतम चैत्रम पश्य, पचंतम चैत्रम पश्य। ठीक है, ये उदाहरण आया है। तो इस उदाहरण का क्या है? पचंतम चैत्रम पश्य में यहां जो चैत्रम है ना, वो द्वितीयांत के साथ जब पचन क्रिया, जो पचन क्रिया है ना, इसका समानाधिकरण क्या है? समानाधिकरण वहां पर है, द्वितीयांत है, तो पचंतम भी उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा। द्वितीयांत में पचंतम सत्री प्रत्यय कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। अब इसकी शब्द सिद्धि भी होती है, किस तरीके से होता है तो उसको हमें नहीं करना है। अब जब सानच करेंगे तो पचमानम हो जाना चाहिए, क्योंकि मान हो जाता है, अभी इसमें दिया था पचमानम, सानच करेंगे, सूत्र इसी से होगा। ठीक है, तो अब आपने सोचेंगे पच धातु ना उभयपदी होती है, इसलिए सत्री और सानच दोनों उससे हो जाते हैं। बोला है ना आत्मनेपद और परस्मयी पद में करना है, तो ये परस्मयी पद में जाएगा, ये आत्मनेपद में जाएगा सानच, लेकिन उभयपदी धातु है पच, इसलिए पच के साथ दोनों हो जाते हैं। पचंतम चैत्रम पश्य और पचमानम, इस तरीके से वहां पर वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। पच धातु उभयपदी है और सत्री सानच दोनों हो जाएंगे। और आप जानते ही आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय लगता है, सानच प्रत्यय में आन होता है और उसमें मां का वो हो जाता है, इसलिए मान इत्यादि का प्रयोग करते हैं वहां पर। ठीक है, जब सानच का प्रयोग हम आत्मनेपदी भवादी धातु हैं, दिवादी हैं, तुदादी हैं, चुरादी गणों की जो धातुओं के साथ जब करते हैं तो मान हो जाता है, और इनके अलावा जो आत्मनेपदी धातुओं के साथ वो आन ही रहता है। ठीक है, सानच प्रत्यय से युक्त पद कर्ता के विशेषण के रूप में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर्ता के विशेषण के रूप में।
जैसे अगर हम मैं मान वाला ना बताऊं, आन वाला ही बताऊं, जहां पे मान नहीं होता है, जैसे सयानः बालकः उत्तिष्ठति, सोते हुए बालक को उठाता है ना। सयानः बालकः उत्तिष्ठति, सिंह धातु से सानच करेंगे तो सयाना बन जाएगा। इस स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सयाना। अब ये आप समझ गए होंगे कौन सा सूत्र है, ये सूत्र ध्यान रखेंगे बस। इसके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को भी थोड़ा सा देख लेंगे। पठ सत्री से पठत, पठन पठंती पठत, इस तरीके से तीनों लिंगों में बना देंगे। लिख सत्री से लिखन, लिखंती, लिखत, इनके रूप भी चलते हैं, ठीक है। हस सत्री से हसन, हसन, हसंती, हसत। सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम, ठीक है। सानच से ऐसे बनेंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं जरा देख लेते हैं, इनको भी पढ़ना जरूरी है। वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्री सानस प्रत्यान शब्दों में उसी लिंग व्यक्ति वचन का प्रयोग होता है। भैया जो विशेष्य का होगा वो विशेषण का होता है, सीधी बात है, ये तो सामान्य सी बात है। इस वाक्य में गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति, किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है? इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को ऐसा है, गच्छन्तम पुत्रम, जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है। अतः पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर गच्छन्तम बनेगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार आप अन्य वाक्य भी समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर कुछ अन्य वाक्य भी दिए गए हैं। विद्यालयम गच्छन्तीभिः बालाभिः मार्गे कपोताः दृष्टाः। गच्छन्तीभिः बालाभिः, ये तृतीयांत है तो ये भी तृतीयांत है, दोनों में तृतीयांत हो गया। माता सेवमानाय पुत्राय, चतुर्थ्यंत है तो पुत्र में भी चतुर्थ्यंत है तो सेवमानाय होना चाहिए। मोदमानस्य जनस्य, षष्ठ्यंत हो गया ना। प्रसन्नताया किम कारणम अस्ति? सह उच्चैः पश्यन् पतति, सह उच्चैः पश्यन् पतति, ये भी उदाहरण आप देख सकते हैं। चलंती बालिका, सा कम पश्यन्ति गच्छति, सा पश्यन्ति कम पश्यन्ति गच्छन्ति। तो ये ना विशेषण विशेष से जो है एक ही विभक्ति वचन होना चाहिए, ये यहां पर कहना चाह रहे हैं। कुछ और उदाहरण है, इनको भी देख लेना है, ठीक है। अभ्यास के लिए पर्याप्त उदाहरण दिए गए इसमें। अब आपको सत्री और सानच वाले शब्दों में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैंने सत्री और सानच को एक साथ ही बता दिया है। यहाँ पर ये इस तरीके से अर्थ होगा, जाता हुआ, करता हुआ, सहन करता हुआ, पैदा होता हुआ, ये जायमानः, जायमानः, क्रियमाणः, क्रियम, इस तरीके से बनते हैं। तो ये अभ्यास कार्य भी इसमें दिया गया है। तो अभ्यास कार्य में मैं अगर बता दूं, पठ सत्री से पुल्लिंग में क्या बनाएंगे आप? पठन बनाएंगे या पठत बनाएंगे? पठत, पठन आप पर छोड़ देता हूं। लिख सत्री से, सेव सानस से, सह सानस से, वृत्त सानस से और हस्त सत्री से, ये आपको लिंग भी दिया गया कौन से लिंग में बनाना, ठीक है। अब यहां पर क्या है देख लेते हैं। क्रीडन बालकः पतति, क्रीडन्ति बालिका पतति। उपविशन छात्रः हसति, स्त्रीलिंग में क्या? उपविशन्ति छात्राः, उपविशन्ति, उपविशति, उपविशन्ति, उपविशन्त्यौ, उपविशन्त्यः, उपविशन्त्यः छात्राः हसन्ति। बहुवचन में बनाऊं तुम्हें, और एक वचन में बन जाएगा उपविशन्ति छात्रा, छात्रा हसति, एक वचन में बन जाएगा। बहुवचन में देखो ये वचन परिवर्तन के लिए भी आ सकता है, इसलिए उनके ना शब्द रूप चलाना सीख लीजिए आप, ठीक है। ईकारांत स्त्रीलिंग कैसे चलता है, ठीक है। गौरी इत्यादि के रूप कैसे चलाते हैं, नदी इत्यादि के, है ना। और नकारांत पुल्लिंग कैसे चलता है, तकारांत नपुंसकलिंग कैसे चलता है ना, वो चीजें हैं, उनके हिसाब से आप जाएंगे, ठीक है। आगे क्या दे रहे हैं इसमें अभ्यास में? गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, देखो यहाँ पे रूप भी चला दिए, पुल्लिंग में इस तरीके से चलते हैं, है ना। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छत, भगवन, भगवन्तौ, भगवन्तः, है ना, भगवन की तरह से चला देंगे, भगवत शब्द की तरह, है ना। और इसमें गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः, गच्छन्तीं, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तीः, गच्छन्त्या, अब यहां से ये रूप चलेंगे, ठीक है। ये मेरे पास प्रश्न आया था सर इसको कैसे करेंगे। बालिकायाः पुस्तकम कुत्र अस्ति, बालिकायाः, बालिका की, षष्ठी एक वचन है, चलो षष्ठी एक वचन में चलते हैं। इधर आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊं, ये षष्ठी है, ये एक वचन है। गच्छन्त्याः, यहां पर गच्छन्त्याः तो नहीं, पठन्ती लगाना है तो पठन्त्याः हो जाएगा ना, पठन्त्याः, ठीक है। जो जिन्होंने मुझे भेजा था उनके लिए मैं ये बता रहा हूं, और भी आप लोग देख लें, पठन्त्याः हो जाएगा। ऐसे ही इसको करना है। समस्या फिर भी आ रही है तो फिर मैं सॉल्व करके भेज दूंगा भाई, और क्या कर सकता हूं, ठीक है। ये हो जाना चाहिए। इनको सत्री और सानच प्रयोग करके इनको बनाइए। बालकः पठति, ठीक है, बालकः पठति। जैसे इन्होंने बनाया बालिका गच्छति सा क्रीडति, गच्छन्ति बालिका क्रीडति, है नी, ये बन जाएगा।
तो इनको भी आप बनाइए। पठन्तः बालकाः पाठम स्मरन्ति, बहुवचन में मैं बनाऊं तो, ठीक है। थोड़ा सा विचार करेंगे, बनेंगे, ये जरूर बनेंगे आपसे, थोड़ा सा विचार करिए, बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखिए जब पठन पठन्तौ पठन्तः हमने किस में बनाया था, हमने बनाया था पुल्लिंग में, ठीक है, पठन्तः। और स्त्रीलिंग में क्या बनाया, पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः, है ना, स्त्रीलिंग में ये बनाया था। तो ये बस ध्यान रखेंगे, उस हिसाब से चलेंगे, बड़ा इजी है, सरल है, ठीक है। तो इस तरीके से सत्रिय और सानज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।